स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। पीछे के वीडियो में अपन ने जो है सेल विभव ईएमएफ है या जो मानक सेल विभव है वो ज्ञात करना सीखा था, या सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसमें आपको बताया था कि अभिक्रिया आपको दे रखी होगी, उनमें से आपको पहचाना कि कौन से इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड का अपचयन हो रहा है। उसके लिए आपको एक सारणी बताई थी, सिंपल जो है वो सारणी आपको एक बार ब्रीफली देखनी थी। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो उस सारणी को भी आज जो है अपन यहाँ पर जो है समझेंगे, उससे आधारित है न्यूमेरिकल भी और करेंगे, ताकि इससे टॉपिक से संबंधित आपके कोई भी आंख के प्रश्न हो उनमें कोई दिक्कत नहीं आपके सामने पेश हो। तो अपन देखते हैं आपके सामने जो है एक सारणी बनी हुई है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या हुआ है, हाइड्रोजन है उसको आधार मान लिया गया है, यानी कि ऐसा माना जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हमेशा कैसा माना जाता है, शून्य है वो माना जाता है। यानी कि हाइड्रोजन जो आपका तत्व है उसका जो इलेक्ट्रोड बना हुआ होगा तो उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उस मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है, हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, शून्य माना जाता है। इससे संबंधित आपका इसके बाद में जस्ट टॉपिक भी आपका वही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या इसको NHE कहा जाता है, जिसका डायग्राम है आपका 2015 में भी है, 17 में भी, 19 में भी है, 12-13 में भी उसका जो है पीछे के बोर्ड एग्जाम में उसका डायग्राम पूछा गया है और उससे संबंधित आंकी प्रश्न भी। तो ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड है वो आपका क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड कितना माना जाता है, शून्य। अब देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड है, ये जो मान दे रखे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मैंने बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उस मानक अपचयन विभव को क्या माना गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। इसका मतलब ये जो है आपके अपचयन विभव के मान दे रखे हैं, ध्यान रखना। अपचयन विभव की अगर मैं बात करूं तो ये अपचयन विभव के मान है, यहां से अगर अपन नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अपचयन विभव के मान है आपके बढ़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो अपचयन विभव के मान घटेंगे। यहाँ पर ये नहीं देखना है प्लस और माइनस के चिन्ह पे आपको नहीं जाना है, बात यहाँ पर अपचयन विभव की बात हो रही है, मानक अपचयन विभव की। तो ये आपको सीधा याद रखना है, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं अपचयन विभव का मान है आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। या फिर अपचयन विभव को छोड़ दो, आप सीधा समझ सकते हो ऑक्सीकारक और अपचायक तो आपको बताया ही है, ऑक्सीकारक और अपचायक रेडॉक्स अभिक्रिया वाली जो आपका पाठ था 11th क्लास में, वहां पर जो है आपने ऑक्सीकारक और अपचायक पढ़ा है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी नेगेटिव वाली वैल्यू है वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, अपचायक जो है उनकी अपचायक क्षमता अधिक होती है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो आपके क्या हैं, ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या है, इनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सी क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कौन सी क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि इसमें आपको पहचानने में, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड का अपचयन हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आ जाएगा तो इनोड सेल है आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ध्यान देने वाली क्या बात है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है इलेक्ट्रोड विभव के मान दे रहे हैं वो उसकी अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है, और हाइड्रोजन से नीचे ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम जो है आपका होता है। तो यहाँ यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं क्या बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। इस चीज के बारे में बाकी आपको वैल्यू दे रखी है। अभी ऐसा नहीं कि पूरी सारणी यहाँ पर नहीं बना रखी है, मेन जो आपके जनरली जो ज्यादा यूज होते हैं वही तत्व मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। देखो 2.7 के बाद में 2 पॉइंट भी आएगा, 1 पॉइंट भी आएगा। मैंने Na+ से सीधा क्या ले लिया, Zn2+, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीज भी है, उनके भी मान है। जनरली अपने वो इलेक्ट्रोड अपने काम में लिए जो सेलों में ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। प्लस के भी आगे आपके और चिन्ह रहेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सक्रियता इस विद्युत रासायनिक
श्रेणी के अनुसार सबसे ज्यादा जो अपचायिक क्षमता वाला तत्व कौन सा है, लिथियम। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। अगर सबसे अधिक ऑक्सीकारक की बात करें तो इस प्लेटिनम के नीचे भी आपके और है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन आपका क्या होता है, सबसे जो है प्रबल आपका ऑक्सीकारक है होता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो आपकी यहाँ पर बात की है। अब देखो इस सारणी के अनुसार जैसे जैसे अपन प्रश्न करेंगे वैसे वैसे और सारणी भी आपकी तैयार होगी। तो सबसे पहले देखो पहले प्रश्न पे आते हैं। जो है पहला प्रश्न अपना क्या दे रखा है, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं की उनकी बढ़ती अपचायिक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहां पर पोटेशियम के प्लस के से पोटेशियम से ये देखो सेल आरेख प्रदर्शित करने का उसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए अपन ने यहाँ पर आरेख दर्शा दिया। उसका मान दे रखा है Ag प्लस का मान दे रखा है, पारा का मरकरी का मान दे रखा है, मैग्नीशियम का दे रखा है, क्रोमियम का दे रखा है। अपने को ये जो सारी धातुएं हैं उनको अपचायिक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और इस चीज से अपने को ये सीखना भी है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है आपन है ऑक्सीकरण ले और कौन से इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, ये चीज पहचान में आना जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल हल कर पाओगे। क्यों, यहाँ से देखने में पता चल रहा है क्रोमियम 0 से +3 में कैडमियम है, यहाँ पर अभिक्रिया से पता चल जाएगा Fe2+, इस अभिक्रिया से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अपन है कुछ एक उदाहरण ऐसे होंगे जिसमें अभिक्रिया दे रखी होगी, वहां से तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सपोज दैट ये अभिक्रिया नहीं दे रखी हो और सीधा ये मान दे रखा हो, फिर आपको पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। क्यों, अगर मान लो ये अभिक्रिया नहीं हो, यहाँ से तो अपने को पता चल रहा है क्रोमियम 0 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। कैडमियम +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर। तो अपन ई कैथोड माइनस का ई एनोड कर देंगे, मान आ जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर ये आपके पास में नहीं हो तो उस स्थिति में इससे आपको पता नहीं चलेगा कि +3 से 0, इसमें +2 से 0, +1 से 0, +3 से +2, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। तो उस स्थिति में आप कैसे बता पाओगे कि सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण हो रहा है या आयरन वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है या इस पे अपचयन हो रहा है, इस पे अपचयन हो रहा है, कुछ भी अपने को आइडिया नहीं मिलता है। वो आइडिया अपन इस सारणी की सहायता से करेंगे और कुछ हद तक अपन इस प्रश्न में समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं अपचायिक। तो पहले अपन जानते हैं अपचायिक की अगर बात करें तो अपचायिक पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो क्या करते हैं स्वयं का तो क्या करते हैं ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं अपचयित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपचायिक कहलाते हैं। तो स्वयं का क्या करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं अपचयित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपचायिक पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब जो अपचायिक पदार्थ होगा वो उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। ये क्यों, ये स्वयं का क्या करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं का क्या करते हैं ऑक्सीकरण। दूसरी आप चीज यहां सारणी से देखो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपकी क्या बढ़ रही है अपचायिक क्षमता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है अपचायिक क्षमता, इस चीज को ध्यान से देखना। नीचे से ऊपर की ओर क्या बढ़ रही है अपचायिक क्षमता, ऊपर से नीचे की ओर ऑक्सीकारक। तो ये तो चीज अपने को पता चल गई कि जो अपचायिक पदार्थ होता है स्वयं का ऑक्सीकरण करता है, दूसरे को क्या करता है अपचयित करता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है आपका अपचायिक कहलाता है। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या सीखी कि सारणी में अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अपन देखते हैं अपचायिक क्षमता बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं अपचायिक, ऊपर से नीचे की ओर ऑक्सीकारक। यहां से अपने को क्या आइडिया मिलेगा इस चीज के बारे में पता करने के लिए कि अपन जानते हैं अपचायिक में क्या होता है ऑक्सीकरण। इस सारणी के अनुसार अपन देखते हैं अपचायिक क्षमता यहाँ पर आकर के बढ़ रही है, यानी कि नीचे से ऊपर यानी कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है अपचायिक क्षमता क्या हो रही है बढ़ रही है। प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं क्या बढ़ रही है अपचायिक क्षमता बढ़ रही है। इसका मान अगर मान प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो अपचायिक क्षमता बढ़ेगी, इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा स्वयं का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, उस स्वयं का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। कहने का मतलब जिसका मान जितना ज्यादा माइनस में होगा वो उतना ही क्या होगा प्रबलतम क्या होगा आपका अपचायिक होगा और स्वयं का क्या कर लेगा ऑक्सीकरण। इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो यहां से देखो अपने को अपचायिक देखना है तो देखो सबसे प्रबलतम अपचायिक की बात करूं तो जिसका मान सबसे ज्यादा माइनस में है वो क्या हो जाएगा आपका प्रबलतम अपचायिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस में किसका दे रखा है आपका पोटेशियम का, इसका मतलब पोटेशियम क्या होगा सबसे प्रबलतम आपका क्या हो जाएगा अपचायिक हो जाएगा। पोटेशियम आपका क्या होगा सबसे प्रबलतम अपचायिक। सिर्फ मैं पोटेशियम ले रहा हूं, के प्लस को छोड़ दो, क्या ले लिया के। पोटेशियम आपका क्या है प्रबलतम अपचायिक है। पोटेशियम के बाद में ज्यादा माइनस में किसका मान है
मैग्नीशियम का देखो कितना दे रखा है -2.37, इसका मतलब पोटेशियम के बाद में क्या आ जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का है पोटेशियम से कम होगा लेकिन बाकी सबसे अधिक होगा। मैग्नीशियम के बाद में माइनस वाली वैल्यू कौन सी है क्रोमियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रोमियम हो गया। क्रोमियम के बाद में देखो अपन देख रहे हैं माइनस की वैल्यू तो नहीं है लेकिन यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 0.79 और 0.80, तो अगर बात करूं मैं यहाँ पर तो अपन जानते हैं 0.79 क्या होगा यहाँ पर नीचे होगा और 0.80 क्या होगा ऊपर होगा। क्यों 0.79 की अगर बात करूं तो 0.79 आपका क्या होगा इस सारणी के अनुसार अपन बढ़ते हुए क्रम में देखें, या फिर इसको इस प्रकार से रिलेट नहीं करके दूसरे तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर क्रोमियम के बाद में अपन देखते हैं जो है Hg, यानी कि जो है पहले मान ये आएगा, क्यों इधर अपन चल रहे हैं ये, यानी कि 0.34 होगा 0.80, तो कम वाला है वो क्या हो जाएगा इधर पहले आ जाएगा, और जिसका प्लस में सबसे अधिक है वो क्या हो जाएगा सबसे बाद में हो जाएगा। जिसका प्लस में, क्यों अपचायिक क्षमता की बात कर रहे हैं तो जिसका प्लस में अधिक होगा यानी कि ये सबसे कम आपका प्रबलतम अपचायिक होगा, ये सबसे जो ज्यादा प्लस में है वो प्रबलतम जो है आपका अपचायिक सबसे कम होगा, यानी कि उसकी अपचायिक क्षमता कम होगी। क्यों ये आपका नीचे से नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा अपन देखते हैं अपचायिक क्षमता तो ऊपर की ओर बढ़ती है, नीचे की ओर अपचायिक क्षमता क्या होती है घटती है भाई। क्यों अगर ऊपर की ओर जाने पर अपचायिक क्षमता बढ़ रही है तो नीचे की ओर जाने पर क्या हो रही है घट रही है। इसका मतलब प्लस में जिसका मान अधिक होगा उसकी अपचायिक क्षमता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं 0.79 जो है 0.80 जो है प्लस में मान अधिक किसका है Ag का, इसके मतलब इसकी अपचायिक क्षमता क्या हो जाएगी इन सब में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो उसकी तुलना में Hg की क्या हो जाएगी अधिक, तो सबसे कम कौन हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, इसी तरीके को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर के बाद में मरकरी, मरकरी के बाद में क्या हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में क्या हो जाएगा पोटेशियम। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जो है अपचायिक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, और एक क्या हो गया आपका घटता हुआ क्रम। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अपन है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो अपचायिक क्षमता का मान बढ़ता है, यानी कि नीचे है अपन देख रहे हैं प्लस का मान जो नीचे आपका अधिकतम था आता 0 हुआ, फिर 0 से क्या हुआ माइनस में, इस प्रकार से जो है बढ़ता गया, माइनस में क्या हुआ बढ़ता गया। माइनस में वैल्यू बड़ी है लेकिन माइनस में जो वैल्यू अधिक होती है उसका मान क्या होता है कम होता है। ये सारी सिंपल मैथमेटिक्स चीजें हैं, इनमें आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ न्यूमेरिकली पता करना है कि कौन जो है अपचयन किसका अपचयन होगा, कौन से इलेक्ट्रोड का और कौन से इलेक्ट्रोड का जो है ऑक्सीकरण होगा। तो पहले तो आपको यह पता चला कि अपचायिक पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं का क्या करते हैं ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं अपचयित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपचायिक। तो सारणी में अपन देखते हैं अपचायिक का यहां से अपने को देखना पड़ेगा माइनस वाला अपचायिक होगा ऑक्सीकारक होगा, तो अपन देखते हैं सारणी में अपन ने ये चीज देख ली, ये याद रखना है। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं क्या बढ़ता है जो है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं क्या बढ़ता है अपचायिक क्षमता बढ़ती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं अपचायिक क्षमता क्या होगी बढ़ेगी। इसका मतलब जो ज्यादा माइनस की वैल्यू होगी वो उतना ही प्रबलतम क्या होगा अपचायिक होगा, उतना ही प्रबलतम अपचायिक, उतना ही प्रबलतम अपचायिक, इसका मतलब उसका स्वयं का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। यहां से क्या बात सीखने को मिली जिसकी वैल्यू क्या हो माइनस में, यानी कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में जितना अधिक होगा, अधिक होने का मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर चिन्ह को आप एक बार बोलना है, माइनस में अधिक होने का मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस वैल्यू से 2.93 3.05। अपन जानते हैं वैल्यू माइनस वाली जो छोटी होती है बड़ी है वो वैल्यू कम होती है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आपको डाटा वही ध्यान रखना है इस चिन्ह को भूल करके कि 2.879 2.89 ये सिर्फ बढ़ता हुआ मान ही सपोज करना है। क्यों ये चीजें आपको यहाँ पर सारणी रटने की कहीं पर जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी भी इस प्रकार से सारणी बनाने के लिए नहीं बोलेगा, उस सारणी का यूज होगा वो आपको ध्यान से समझना है। अब वो कैसे ही समझो आपके सिंपल तरीके से, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो देखने से पता चल रहा है -3.05, तो एक बार इसे समझ लो ये जो है 2.93 से क्या है बड़ी है। न्यूमेरिकली ये चीज है, आपकी जो मैथमेटिकली देखोगे तो ये अलग होगा, लेकिन आपको सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये देखना है। तो देखो जिसकी वैल्यू माइनस में जो है अपन देख रहे हैं माइनस में जितना ज्यादा अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा प्रबलतम अपचायिक होगा, प्रबलतम जो है अपचायिक होगा, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जिसकी कम होगी उसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। जैसे मैं किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों को यहां पर लेता हूं, जैसे सपोज और मैंने ले लिया
एक पोटेशियम ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने कॉपर। एक पोटेशियम लिया और दूसरा क्या ले लिया, कॉपर। अब यहां से पूछ लिया, मान लो ये अभिक्रिया ऐसे आ गई, दो कॉपर है, यहाँ पर पोटेशियम हो गया और अभिक्रिया इस प्रकार से दे दी। उस स्थिति में आपको पूछ लिया कि क्या होगा, जिसकी माइनस में अधिक वैल्यू है इसका मतलब वो प्रबलतम अपचायक है। प्रबलतम अपचायक इसका मतलब वो स्वयं का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, और ऑक्सीकरण करेगा इसका मतलब इस पोटेशियम वाले इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह, और ये जो है आपका क्या है, से कम है, तो उस स्थिति में अपन यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, इसका अपचयन होगा। इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। अपन ने देखो क्या सीखा था यहाँ पर, जो है अगर मैं बात करूं, जो है दूसरी है आपकी जो है ऑक्सीकारक क्षमता की, अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीकारक क्षमता में अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखो इस जगह अपन प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर क्रोमियम 3+ से क्रोमियम, और दूसरा इलेक्ट्रोड दे रखा है आपका कैडमियम वाला, ठीक है। एक तो क्रोमियम का दे रखा है, दूसरा इलेक्ट्रोड है आपका जो है कैडमियम का दे रखा है। तो ये सारी मैंने यहाँ सारी चीजें आपकी साथ में लिख कर नहीं दी है, सिंपल आपको जो है समझने के लिए ये चीजें दे रखी है कि किस प्रकार से आपको जो है इन चीजों के बारे में पता करना है। ये चीजें आपको जो है यहाँ पर ध्यान से थोड़ी सी समझनी है। तो एक बार इसको मिटाते हैं, फिर इसको दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट देखो अपन इसको हल करते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो है अपचायक क्षमता बढ़ेगी, नीचे क्या बढ़ेगी, ऑक्सीकारक। माइनस वाले चिन्ह का आपको एक बार बोलना है, इस वैल्यू को आपको देखना है, यानी कि इस प्रकार से अपन देख रहे हैं ऊपर की ओर जो आ रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है ऑक्सीकरण होगा, और उससे जो नीचे है उसका क्या होता जाएगा, अपचयन। ये सिर्फ माइनस की वैल्यू के लिए, इसका मतलब माइनस की वैल्यू में न्यूमेरिकली अपने को आंकिक रूप से देखना है। बाकी मैथमेटिकली वैल्यू आपकी अलग हो सकती है, जो माइनस में ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम प्लस और कैल्शियम या वाले ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर देखो अपन ने जो है एक अभिक्रिया की थी यहाँ पर Zn2+ और कॉपर 2+ वाली, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था। तो वहां पर अपन ने देखा था जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। कैसे हुआ, यहां से पता चल जाएगा। माइनस में जो आ रहा है अपचायक क्षमता है, ऊपर जाते हैं तो अपचायक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है उस स्थिति में। तो अपचायक क्षमता के अनुसार अपन देखें, या फिर ऐसे ध्यान रखना है माइनस और प्लस की अगर वैल्यू आ जाए तो माइनस में जो है उसका क्या हो जाएगा, जनरली है आपका क्या मानते हैं अपन, उसका ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या हो जाएगा, अपचयन। जिंक और जो है आपके कॉपर में आपका क्या हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। जिंक का ऑक्सीकरण इसका मतलब एनोड की तरह, और कॉपर का अपचयन इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड की तरह। अब देखो Ag+ वाला आ रखा है और Fe3+ से जो है आपका दे रखा है। तो यहां से देखो अपने जो है पहले इस माइनस प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले पे आते हैं। 0.74 और 0.40 इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है। अब आपके पास में सारणी नहीं दे रखी है, लेकिन आप सारणी से समझ सकते हो। माइनस में जो है इस प्रकार से अधिक है, ये आपको दिखाई दे रहा है 0.74, ठीक है। वैल्यू आपकी ये जो है 74 है, ऐसे समझ करना है। 74 है, बड़ा होता है, आगे माइनस का चिन्ह है। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं अपचायक क्षमता अधिक होगी, इसका मतलब जो माइनस में अधिक है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और बाकी का क्या हो जाएगा, जो है आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो है अपना कैडमियम वाला इलेक्ट्रोड है उसका तो क्या हो जाएगा, आपका कैडमियम वाला इलेक्ट्रोड है माइनस में अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो अपन इनोड सेल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इनोड सेल बराबर आपका क्या होगा, इनोड कैथोड माइनस का इनोड क्या होगा, एनोड। इनोड कैथोड का मतलब कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। अपचयन वाला कौन सा है, कैडमियम। कैडमियम का कितना दे रखा है, 0.40 माइनस, ठीक है। एनोड है, एनोड वाला कौन सा है, क्रोमियम। क्रोमियम के लिए कितना दे रखा है, माइनस का 0.74। इस प्रकार से अपन क्या जो इसको ऐड करते हैं, 0.40 माइनस माइनस प्लस होगा 0.74। तो ये अपन हल करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। इनोड सेल का मान हमेशा क्या होता है, आपका प्लस में आता है। तो ये हो गया आपका पहले वाला जो है इसका दूसरे क्वेश्चन को अपन ने हल किया है। दूसरे क्वेश्चन के लिए ये वाला जो है अपन ने जो है सेल जो है मानक सेल विभव, इसके लिए पहली अभिक्रिया के अनुसार अपन ने ज्ञात किया है। अब देखो दूसरी अभिक्रिया के अनुसार अगर अपन मानक सेल विभव की बात करें
तो एक तो अपने को दे रखा है सिल्वर का इलेक्ट्रोड, एक दे रखा है अपना आयरन का इलेक्ट्रोड। सिल्वर और आयरन के इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर और आयरन के इलेक्ट्रोड में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से इलेक्ट्रोड का जो है आपका अपचयन हो रहा है और कौन से इलेक्ट्रोड का क्या है ऑक्सीकरण हो रहा है, ये चीज अपने को पहचाननी है। तो पहचानने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, ये चीज अपन ने समझे, ये तो समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज आती है आपकी यहाँ पर, अब प्लस वाली वैल्यू होगी। प्लस वाली वैल्यू में अपन क्या करें, तो अपन देख रहे हैं ये 0.80 है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं 0.77 है। इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, सारणी में जैसे ही अपन यहाँ पर जाते हैं तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन देख रहे हैं ऑक्सीकरण, नीचे जा रहे हैं तो देखो इस प्रकार से मान बढ़ रहा है 0.34 0.80, इसका मतलब इधर ऑक्सीकरण हो रहा है तो नीचे की ओर जा रहे हैं, क्या हो रहा है अपचयन। तो प्लस में जिसका मान अधिक हो जाएगा उसका अपचयन कर दो। प्लस में मान किसका अधिक है आपका 0.80 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपचयन, इसका मतलब ये किसकी, और अपचयन कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है कैथोड, इसका मतलब है Ag+ है किसकी तरह कार्य करेगा कैथोड की तरह, और ये कैथोड है तो ये आपका क्या हो जाएगा एनोड। कहने मतलब ऑक्सीकारक और अपचयक याद रखो, आपको अपने आप समझ में आएगा। इसका मतलब है अब यहां से अपन इनोड सेल क्या करेंगे, इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड माइनस का इनोड क्या होगा एनोड। इनोड कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड है, कैथोड पर अपचयन होता है और अपचयन अपन ने देखा यहां से इधर आ रहे हैं, क्या हो रहा है अपचयन। प्लस में मान अधिक है उसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, माइनस में जिसका मान अधिक है उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। सिर्फ आंकिक रूप से बात कर रहा हूं मैं, माइनस में ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैथोड अपचयन हो रहा है, अपचयन सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड पर तो क्या हो जाएगा 0.80 माइनस क्या है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है इस पे, तो ये कितनी हो जाएगी 0.77। इसमें से आप यहाँ पर वैल्यू घटा दोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0.03 आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी 0.03 वोल्ट। तो ये हो जाएगा इसके लिए इनोड सेल का मान। अब देखो आपको यहाँ पर जो है सारणी या पर आपको कैसी अभिक्रिया दे दे, चाहे यहाँ पर +3 से 0, इसमें भी +0, इसमें भी +0, इसमें भी +0, क्यों मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान मानक अपचयन विभव की तरह दिए जाएंगे। तो फिर दिक्कत हो जाती है कि किसको अपन कैथोड माने किसको एनोड माने, तो वो आपको सहायता करती है ये सारणी। और सारणी में भी जो आपको तरीका समझाए उसके अनुसार कैसा भी इलेक्ट्रोड आ जाए, क्यों आगे अपन है नैनसेट समीकरण पढ़ेंगे तो इन न्यूमेरिकलों को अपन अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे, हाई लेवल पे, तो वहां पर है आपको और ज्यादा वहां पर क्यों इनोड सेल तो एक छोटा सा पार्ट रहेगा। अभी जो इनोड सेल अपन पूरा न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं वो तो उस न्यूमेरिकल का एक छोटा सा पार्ट रहेगा, लेकिन उस इनोड सेल ज्ञात किए बिना उस आप न्यूमेरिकल को आगे नहीं कर सकते। यानी कि उस न्यूमेरिकल को आगे करने के लिए आपको इनोड सेल चाहिए होगा, और इनोड सेल चाहिए जो है वो आपको ज्ञात करने के लिए आपको कैथोड और एनोड पहचान में आना चाहिए, तभी आप उस इनोड सेल को ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं अपन इस पहले वाले न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल जो है ये आपका सिंपल थ्योरेटिकल है, इसमें अपन सीधा बता सकते हैं, या तो ये तो करवा दिया था आपको, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल है आपके यहाँ पर हल होते हैं, जिसमें आपकी जो है ये सारणी है, इस सारणी में कुछ एक मान जो है मैंने यहाँ पर जो है आपके छोड़ रखे हैं, उन मानों वो मान भी आपके साथ में ही है। क्यों, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्यों सारे लिखा हूं या आपके जो है आधे लिखा हूं, आपको तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से इन मानों को आपको याद रखना है। तो देखो इस समीकरण के अनुसार आपको वैसे समीकरण दे दी हो जाएगी तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और समीकरण नहीं दे दी जाए तो उसमें भी तो कोई जो है आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं दी जाए तो ये मान दिए हुए रहेंगे, उससे पता कर लोगे। इस समीकरण से देखो क्या पता चल रहा है। अब देखो यहां से ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि अपन देखते हैं यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए, पहले वाले में क्रोमियम धातु का इलेक्ट्रोड हो गया समीकरण के अनुसार, ठीक है, और इस पहले वाले में एक इलेक्ट्रोड और हो गया आपका कैडमियम, ठीक है। अब इन दोनों से पूछ लेगा कि इस समीकरण में कौन सा इलेक्ट्रोड है ऋणात्मक होगा, विलयन के सापेक्ष कौन सा इलेक्ट्रोड है ऋणात्मक होगा। कि निम्नलिखित अभिक्रिया में पहले तो सेल विभव ज्ञात करना पूछेगा, फिर पूछेगा कि विलयन के सापेक्ष इस अभिक्रिया में विलयन के सापेक्ष कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होगा। तो अपन जानते हैं ऋणात्मक कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है। सूत्र क्या था, लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीकरण, और एनोड क्या होता है नेगेटिव, यानी कि एनोड क्या होता है ऋणात्मक। तो अपन ऋणात्मक की बात करें तो जो ज्यादा है आपका जो है यहाँ पर बात करते हैं तो जो माइनस में जो मान है आपका
यहाँ पर क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, तो कौन सा इलेक्ट्रोड है आपका जो ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक होता है एनोड, और एनोड है उस पर क्या होता है ऑक्सीकरण। तो फिर आपको देखना है कि किस पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिस पे ऑक्सीकरण हो रहा है उस सिरे को आप, उस इलेक्ट्रोड को आप क्या बोल दोगे कि वो इलेक्ट्रोड कैसा है, ऋणात्मक है। ऐसा ही इसमें करोगे, जिस पर आपका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड होगा, और जो एनोड है वो इलेक्ट्रोड आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये थे इस टॉपिक से संबंधित अपने न्यूमेरिकल। अब कल जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा। उसके आधार पर अपन है आपकी डेरिवेशन भी करेंगे नैनसेट समीकरण के अनुसार, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अनुसार उनकी जो है थ्योरेटिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट है वो करेंगे। फिर उनसे संबंधित अपन न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके साथ ही आपका जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। बैटरियां और सेल जो है आपकी बैटरियां या लोहे पर जंग लगना वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, जो है आपको जो नोट्स दे रखे हैं उनको एज इट इज आपको याद करना है। तो इसके बाद में आपका नैनसेट समीकरण रहेगा और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर छोटे से टॉपिक एक दो टॉपिक और है वो करेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो बाकी की चर्चा अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।